प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। और मैं आपको तालीम में मजबूत करना चाहता हूँ और खुदावंद के वचन में मजबूत करना चाहता हूँ। और अगर आप वाकई खुदावंद के वचन को प्यार करते हैं और तालीम में मजबूत होना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि जैसे हमारी एक वीडियो आए तो आप उसी वक्त उस वीडियो को देख सकें। और हम लोग पहला थिस्सलुनीकियां उसका 1 चैप्टर 5 वचन तक हम लोग सीख चुके हैं और 6 वचन और 7 वचन पर आज हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियां उसका 1 चैप्टर उसका 6 और 7 वचन लिखा है। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकदूनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जब तुम पर बड़ा क्लेश था, जब तुम पर बड़ी विपदा थी, जब तुम पर बड़ी विपत्ति थी, तो पवित्र आत्मा के आनंद के साथ तुमने वचन को मान लिया। हालेलुया। हम लोग वचन को आज के समय में, अगर आप आज की कलीसिया को अगर आप इस कलीसिया के साथ जोड़ोगे तो आज वो लोग खुदावंद के वचन को मानते हैं जिनकी लाइफ में ब्लेसिंग। क्लेश में खुदावंद के वचन को मानना रियली डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। जब हम क्लेश में हैं और हमें खुदावंद के वचन को मानना पड़े, कोई हमें जाकर के बोले, एक शख्स मानो एक जन को बुखार चढ़ा पड़ा है ना, वो अपने बिस्तर पर पड़ा है, तो एक पास्टर उसको जाकर अगर बोले कि तू उठ करके प्रार्थना कर और प्रभु तुझे हील करने के लिए जा रहा है, तो वो शख्स जो है वो अपने मन में जो है वो पास्टर को कोसना शुरू करेगा, वो पास्टर को बदकारना शुरू करेगा, वो पास्टर को फिटकारना शुरू करेगा कि मैं बिस्तर पर पड़ा हूं, मुझे ही पता है कि क्या प्रॉब्लम, तू तो ऐसे फ्री बैठा बैठा जो है ताने दे रहा है, ऐसे बोल रहा है। हम लोग बुखार में हमें वचन को स्वीकार करना डिफिकल्ट, हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हमें खुदावंद के कलाम को स्वीकार करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पर बड़ा क्लेश, आपको मालूम, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको उस क्लेश का पता चलेगा, आपको उस विपदा का पता चलेगा जो उस टाइम पर लोगों के ऊपर थी। लोग उस टाइम पर मसीह को मानने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे थे, और जो लोग मसीह को मान रहे थे उन पर भी स्ताव कर रहे थे। पौलुस और सीलास पर इल्जाम लगाया गया कि दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले हैं, और ये यहां पर भी आ पहुंचे। और जितने लोग उनके फॉलोअर हुए थे, जितने लोग उनके पीछे चले थे, उन सबको सताने लगे, उन सबको जो है वो परेशान करने लगे। और उस विपदा में, उस ऐसी विपदा की घड़ी में जो थिस्सलुनीकिया की कलीसिया थी, वो खुदावंद के वचन को स्वीकार करने, और ऐसे ही नहीं, पवित्र आत्मा के आनंद में, पवित्र आत्मा की भरपूरी से। और दूसरी बात कि ये लोग प्रभु और पौलुस की जो है वो उनकी इमिटेट, उनकी कॉपी, उनकी सी चाल चलने लगी। पौलुस ने बाइबल में 3 बार कहा, अपने चाल को आगे रखते हुए बाइबल में जो उनकी पत्रियां हैं वो 3 बार पौलुस ने कहा कि तुम मुझे इमिटेट करो। यहां पर लिखा है तुम मुझे इमीडिएट, मेरी कॉपी करने लगे, यानी कि मेरे पीछे चलने लगे, मेरे अकॉर्डिंग चलने लगे। और दूसरा उसने कहा कि तुम प्रभु के जैसे चलने लगे। जैसे पौलुस विपदा में आनंदित था, जैसे खुदावंद यीशु मसीह विपदा में आनंदित थे, वैसे ये थिस्सलुनीकिया के लोग भी जो थे वो विपदा में आनंदित थे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी विपदा में आनंदित होते हैं? क्या आपकी विपदा में आप आत्मा से परिपूर्ण होते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है जो पहला मार्टियर, जो पहला शहीद स्तिफनस नाम का एक शख्स था, जब उसको पथराव किया गया, जब उसकी विरोधता हुई, जब उसको मारने पर थे लोग, तो वो स्तिफनस जो था वो आत्मा में भरा हुआ, वो अपने घुटने टेक करके, वो अपने हाथों को उठा करके उस स्वर्ग में दर्शन देखने लगा, उस स्वर्ग की ओर देख करके दर्शन देख रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को पिता के दाहिने हाथ खड़े हुए देख रहा हूं।
लोग पत्थर लेकर के खड़े हुए। इमेजिन करो आप कि लोग पत्थर लेकर के खड़े हुए हैं, लोग मारने पर आए हुए हैं, लेकिन एक शख्स जो है वो उस टाइम पर दर्शन देखता है। हम लोगों को तो जुकाम लगाओ तो हमारे दर्शन चले जाते हैं। अरे हमारे हमारे अगर कोई हमारी कोई वस्तु उठा ले, मानो कोई मेरे घर का कोई बर्तन उठा ले, कोई मेरी चप्पल उठा ले, कोई मेरा कपड़े उठा ले, कोई मेरी वस्तु, कोई भी चीज को छिपा ले कहीं पर, हम लोगों की प्रार्थना खत्म हो जाती है, हम लोग का प्रभु में चलना खत्म हो जाता है। एक जन ने पिछले दिनों में मुझे बताया कि हम चर्च जाना इसलिए बंद कर दिए क्योंकि वहां पर ना हमारी चप्पल बड़ी चोरी हो जाती है। उनका चर्च में ना जाने का रीजन आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो विश्वासी कैसा हो। तो चप्पल चोरी होने पर चर्च को छोड़ दो। यहां पर लिखा है, यहां तक साथ हो चुके, यहां तक कि मकदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। किन बातों में आदर्श बने? वचन को स्वीकार करने, पवित्र आत्मा में आनंदित रहने। हालेलुया। अगर आप तीमुथियुस उसका 12 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम ऐसी चाल चलो कि तुम्हारी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने, और तुम वचन में, प्यार में और चाल चलन में, बोल चाल में लोगों के लिए आदर्श बनो। हालेलुया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारे कामों को देख करके परमेश्वर के नाम की बड़ाई होनी चाहिए। अगर आप रोमियो की पत्री इसका 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे कारण पराई कौमों में परमेश्वर के नाम की बदनामी हो रही है। हम चाहे परमेश्वर को ऊंचा कर दे, हम चाहे परमेश्वर की बदनामी कर दे, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र बहुत कुछ बोलता है। हमारा बोलचाल, हमारा चलने का तरीका, हमारा आराधना करने का तरीका, हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर बहुत कुछ बोलता है मेरे भाई। लोग 4 सुसमाचार नहीं पढ़ना चाहते। आप 4 सुसमाचार है बाइबल में जिनमें आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये 4 सुसमाचार हैं जो बाइबल में है। लेकिन आज लोग ये 4 सुसमाचारों को छोड़ करके आपकी और हमारी लाइफ को पढ़ना चाहते हैं। लोग हमारे बिहेवियर को देखना चाहते हैं, लोग हमारी लाइफ को देखना चाहते हैं। अगर हमारा बिहेवियर करेक्ट है तो बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार। मेरे अजीज, लास्ट बात बोल के मैं फिनिश करने के लिए जा रहा हूं। 2 तरह से हम लोग खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकते हैं। हमारी गवाही 2 तरीकों से हम लोग शेयर कर सकते हैं। एक, हम अपनी गवाही को बोल के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और दूसरा हमारे कामों से। अगर हम लोग आदर्श बन गए तो हम लोग अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। और ये थेसलोनिकिया जो कलीसिया थी, वे दो राज्यों की बात कही। एक जो थी वो मकदुनिया, एक मकदुनिया और दूसरा अखिया। ये 2 प्रांतों में, ये 2 जगहों पर ये लोग आदर्श बने हुए, इनके विषय में बातें की जाती हैं। हालेलुया। जब आज प्रभु में आप चल रहे हैं, आप किन के लिए आदर्श बने? क्या आपको कोई आदर्श मानता है? क्या कोई शख्स ऐसा कहता है कि मैं इस शख्स के जैसा बनना चाहता हूँ? प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे और आप आशीष में बढ़ते जाए और कंटिन्यू प्रभु आपको इस्तेमाल करता जाए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन।